जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्लानर में। तो आज की वीडियो में हम लोग रचनाएं कंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7। इन तीनों में से कोई सा भी एक लाइन पहले ड्रॉ करना है। तो हमने सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 टू यहाँ 7 तक जाते हैं। वो टेढ़ा हो गया, यहाँ 7 और यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर का खींचना है तो यहीं से मेजर कर लेते हैं, और एक 5 सेंटीमीटर का खींचना है तो यहीं से मेजर कर लेते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। अब चलिए, हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर मापा था ना, तो एक यहाँ इस छोर पर रखेंगे और एक 5 पर रखेंगे और एक कटान लगाएंगे। चलिए, हमने कटान लगा दिया, यानी एक चाप लगा दिया। उसके बाद हमको नापना है यहाँ से 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे मेजर किया है, तो दूसरे छोर से हमको 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेना है। 6 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगा लिया। चलिए, पॉइंट्स को मिला देते हैं जहाँ जहाँ से हमने काटा है। चलिए, इसको मिला दिए और इस पॉइंट से इसको मिला दिए और हमारा त्रिभुज बन करके रेडी हो चुका है। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और एक ये 5 सेंटीमीटर। के नाम दे देते हैं, ए, बी और ये सी नाम दे चुके हैं। अब चलिए, नेक्स्ट काम हमने रचना कीजिए तक कितना काम कर चुके हैं। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना क्या है, 5 और 7 में सबसे बड़ा कितना है? सबसे बड़ा कौन है? 7 है। तो हमें 7 को चाप लगाना है न्यून कोण बना करके। तो सबसे पहले एक कोई सा भी ए से न्यून कोण बना लेते हैं, चूंकि इसके संगत त्रिभुज बनाना है। तो हम यहाँ से ए से हमें चाप 7 लगाना है। तो जितना हमें मन है उतना लंबा हमने लाइन ए से खींच लिए हैं। चलिए, हमने इतना लंबा खींच चुका है। अब तो क्वेश्चन का काम ख़त्म ही है। तो मेन तो फिगर पे ही आते हैं। तो हमको यहाँ से एक न्यून कोण हमने बना लिया है, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। और यहाँ से हमको 7 चाप लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे बड़ा 7/5 में सबसे बड़ा 7 है, तो 7 को चाप लगाना है। तो यहाँ ए पॉइंट से पकड़ेंगे यहाँ पे, और ये एक चाप, 2 चाप, ऐसे ही करके हमको इस पॉइंट पे फिर रख के तीसरा चाप, और फिर इसके इस पॉइंट पे रख के ये चौथा चाप। 1 सेकेंड, हम चाप लगा लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो हमने ए से A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड बराबर बराबर हमने 7 चाप लगा लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी 7 है। और इसका जहाँ नीचे जहाँ तक लाइन खींचे हैं उसको X नाम दे देते हैं। तो चलिए, अब चलते हैं मेन मुद्दा की ओर। मेन मुद्दा में करना क्या है, इसको हमेशा याद, जो हर में रहेगा ना 5, तो यहाँ A5 से हमको B से मिला देना है, यानी हर वाला से ही काम करना है। यहाँ पर अगर 7 नीचे रहता तो 7 वाला से मिलाते, लेकिन हर में 5 है तो 5 से हमने A5 को B से मिला देना है। A5 को, ओ हाँ चलिए ठीक है, A5 को हमने B से मिला दिया। अब चलिए, हम लोग यहाँ से एक चाप अपना से इसको अरेंज कर लेंगे और यहाँ से हमको चाप लगाना है। चलिए, हमने, आपकी मर्जी, जितना मन हो सके उतना चाप उतना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने यहाँ से एक चाप लगा लिया A5 से, और जो हर में रहे, हर में 5 है तो A5 से ही चाप लगाना है। तो हमने यहाँ से चाप लगा लिया। उसके बाद हमको A7 से चाप लगाना है। तो A7 से हमने चाप लगा लिया, क्योंकि इसी के समांतर हमको लाइन खींचना है। तो अब चलिए इसको माप लेते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट भी तो करना है समांतर के लिए।
तो चलिए ये माप आ गया, यानी इसको इतना माप आ गया और इसको यहाँ से कट लगाना है। चलिए यहाँ से हमने कट लगा दिया। अब चलिए लाइन A7 से खींच लेते हैं। क्योंकि यहाँ 7/5 है, 7 ऊपर में बड़ा है ना, तो ये त्रिभुज के बाहर एक त्रिभुज बनेगा, जो संगत भुजा वाला त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो चलिए हमको यहाँ से निकालना होगा, यहाँ से मिलाना होगा वो जो कट लगा है वहाँ। तो चलिए यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। और हमको इस लाइन को भी बढ़ाना होगा, बी वाले को, क्योंकि ये बाहर त्रिभुज बनेगा। चलिए बी वाला को भी बढ़ा देते हैं। ये जो कट रहा है ना, ये बाहर आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो जब आप लोग अथी से बनाइए, चाहे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर है, यहाँ एक्स बाहर निकला हुआ है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको फिगर से मतलब है। अब जो हमने नीचे काम किया था वही काम हमको सेम टू सेम ऊपर करना है। यहाँ से इतना ले लेना है, आपको जितना मन उतना ले सकते हैं। और बी से हमको एक चाप लगाना है। बी से हमने एक चाप लगा दिया। उसके बाद उतना ही काम, और इसको जो A7 से जो यहाँ खींचे हैं ना लाइन, इसको हमने डी नाम दे दिया। चलिए डी नाम दे दिए। तो और ये हमने बी से जितना काटा था, 1 सेकेंड, बी से जितना चाप लगाया था उतना ही हमको एक डी से चाप लगा लेना है। चलिए डी से हमको चाप लगा लेना है। उसके बाद इसको मेजर कर लेना है यहाँ से कितना है, और वही हमको कटान करके उसके समांतर लाइन खींचना है। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला लिया। तो यहाँ से जो काटे थे, इसको चाप लगाए थे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। और ये डी से ये भी बाहर जाएगा, वहाँ सी से बाहर लाइन को बढ़ाना होगा। तो ये यहाँ से खींचना होगा। चलिए इसको खींच दिए। तो ये सी को भी बढ़ाना होगा हमको। चलिए सी को बढ़ा दिए, और डी से जो यहाँ इसका नाम हम ई रख देते हैं। अब चलिए हमारा फिगर बन करके रेडी हो चुका है। अब रचना के चरण आप लोग फिगर इस साइड बनाइएगा और रचना के चरण इस साइड लिखिएगा। तो चलिए हम लोग रचना के चरण को लिख लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। तो अब आ जाता है जो जो हमने फिगर में किया है, इस फिगर में वही रचना के चरण में लिखना है। तो चलिए रचना के चरण को लिख लेते हैं। रचना के चरण नंबर 1। 1 सेकेंड, वीडियो को यूज़ करते हैं, चूँकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो रचना के चरण लिख लेते हैं पहले। तो हमने रचना के चरण को जो जो फिगर में किया है वो लिख चुका है। रचना के चरण में 1 नंबर में हमने क्या किया है, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। ए बी बराबर हमने 7 सेंटीमीटर का ये रेखा खींचा था। उसके बाद ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ए को केंद्र मानकर हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर का यहाँ तक चाप लगाया था। उसके बाद बी को केंद्र मानकर यहाँ से 6 सेंटीमीटर का यहाँ चाप लगाया था। 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ए को सी से तथा बी को सी से मिलाया। ए को सी से तथा बी को सी से मिलाया। उसके बाद कोण ए पर न्यून कोण बनाया। कोण ए पर यहाँ पर न्यून कोण बनाया। A5 से बी को मिलाया। A5 को बी से मिलाया एवं A7 को डी से मिलाया। A7 को डी से मिलाया। उसके बाद डी से ई को मिलाया। डी से ई को मिलाया। बस इतना ही करना है। ये जो कटा कटा सा आ गया ना, इसको आप लोग अथी से बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा। हमने कलम से बनाया ताकि अच्छे से विजिबल हो। इसको मिटा दीजिएगा, और यहाँ पर ये जो दोनों कट गया इसको भी मिटा लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एनसीईआरटी प्रश्नावली 11.1 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।